गुड मॉर्निंग। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप सब भाई और बहनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके अनुग्रह से आज का नया दिन हम देख पाए, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे सहायक हो, आप हमारे रखवाले हो, आप हमारे सृजनहार परमेश्वर हो। खुदावन, आपका धन्यवाद देते हैं। आज आप आकाश और पृथ्वी के मालिक हो, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है, स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है, तो मनुष्य आपके लिए भवन कहाँ बनाए। सच में पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि मनुष्य के लिए जैसे अपने वचन में कहा है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। तो खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका पवित्र आत्मा जो हमें रहता है, और कुरिन्थियों की किताब में लिखा है कि हमें चला फिरा करता है। खुदा, हम धन्यवाद देते हैं पिता, उस पवित्र आत्मा के लिए जो सहायता के और सहायक के रूप में आपने हमें दे रखा है कि वो हमारी अगुवाई और हमारी सहायता करे। खुदावन, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह है हम पर परमेश्वर, कि जिस बात के हम काबिल भी नहीं थे, वो बात आपने हमारे साथ की, हमें अपने अपनाया और हमें अपनी संतान कहकर पुकारा और बुलाया। और हम है भी, जैसे एक यूहन्ना 3 में लिखा है कि हम आप संतान कहलाए और हम है भी। तो हम धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी संतान हैं और आप हमारे पिता और परमेश्वर हो। उसके लिए आपका धन्यवाद। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु, आपके लोगों को परमेश्वर आशीष मिले पिता परमेश्वर, आपके लोगों पर अनुग्रह हो परमेश्वर, क्योंकि वचन प्रभु हमारे जीवन को जीने की राह सिखाता है परमेश्वर, जीने का दृष्टिकोण सिखाता है। तो हम धन्यवाद देते हैं खुदा, होने पाए इस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में आपका कार्य, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के वचन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बात करूंगी, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर का स्वयं धन्यवाद देती हूँ। इन दिनों में बहुत सारे लोग, हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की तरह द्वारा जैसे बहुत सारे लोग संसार में किस तरह से मृत्यु तक पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलों में हैं, बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं। तो हम सब भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर की संतान होने के नाते हर एक जो मसीह में है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर के सामने निवेदन करते रहे कि हर एक के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो और हर एक बचाया जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। इन दिनों में मुझे भी जैसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं प्रार्थना के लिए, कि प्रार्थना उनके लिए की जाए। इसके लिए बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, कॉल आते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर दुआओं को सुनता है और उनको आशीष करता है। तो बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने मेरे द्वारा प्रार्थनाओं को सुनकर आशीष किया है, चंगाई दी है और उन पर दया की, उसके लिए धन्यवाद। और दूसरी बात भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहूँगी कि परमेश्वर ही है जो हमें वो अनुग्रह देता है कि हम उसके सम्मुख आकर उससे मांगे और वो हमारी सुने। हालेलुया। हम कितने अपने आप को सुरक्षित और आनंददायक महसूस करने चाहिए कि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन दिनों में ऐसा भी हो रहा है कि कुछ लोग जैसे बीमार होते हैं, टेंशन में होते हैं, अशांत में हैं, तो वो लोग भी फ़ोन कॉल करते हैं और बात करते करते ही उनको चंगाई मिलती है। ये भी एक परमेश्वर का ही अनुग्रह और दया है कि वो लोग मुझसे बात करते हैं फ़ोन में और कॉल के द्वारा, और वो लोग चंगे हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अभी प्रार्थना की भी ज़रूरत नहीं, हमें चंगाई मिल गई। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर इस तरह अपने लोगों के द्वारा कार्य कर रहे हैं। तो इसमें मेरी नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उस काबिल हमें समझता है कि वो हमारी सुनते हैं। हालेलुया। इसी तरह से मैं आज का वचन भी ऐसे ही कुछ आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का सुनें। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर ने
मुझे जो दर्शन और जो सपने भी दिखाए हैं वो कुछ इसी तरह से है और थे जो जिनके द्वारा परमेश्वर ने लोगों के जीवन की बातों को प्रकट किया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद दे कि वो हमारी सुनता है और वो हम जब उसको दिल से सच्चाई से और एक इच्छा रखते हुए कि परमेश्वर हमारी सुनता है, जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमारी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके पास आना बहुत ज़रूरी है। जब हम उसकी ओर मुड़ते हैं, उसके पास उसके सम्मुख बैठते हैं, तब हम सुनते हैं। तो आज का वचन भी मेरा इसी तरह से, मैं दो विषय पर आपसे बातें करना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि हम परमेश्वर से सुनने वाले बने, और दूसरी बात तो ये है कि परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से आशीष करके ऊंचा उठाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के वचन के द्वारा भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपको आशीष जरूर करेगा। और मैं आपसे और एक बात भी कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, तो आप मेरे द्वारा जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करते हैं, तो आप उस वचन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि परमेश्वर के वचन को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं आज हम देखेंगे याकूब की किताब 1:9। प्रेज द लॉर्ड। ये मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। हे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध से धीमा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम जानेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी लोगों की ये आदत रहती है। अभी उसे हम बुरा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उनकी आदत है। तो किसी पर हम अपने आदतों को परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बदल सकते हैं। परमेश्वर हमें बदलना का अनुग्रह देता है। हालेलुया। तो इस आदत को हम बदल सकते हैं। किसी लोगों को, भाइयों और बहनों को भी क्यों ना हो, स्पेशली बहनों को, कि उनको बोलने की बहुत बड़ी आदत रहती है, कि वो बोलते हैं ज़्यादा और सुनते हैं कम। किसी में बहुत ये आदत रहती है कि वो लोग बोलते हैं बहुत और सुनते हैं कम। पर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, तब हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनने वाले भी बने। एक प्रार्थना वो होती है जब मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, तब वो प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और हम बहुत सारे विश्वासियों के साथ मिलते हैं, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई हमें कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करें, पर एक समय ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर के सम्मुख बैठे और परमेश्वर से सुनने वाले बने। हालेलुया। प्रार्थनाएं अलग अलग तरह की होती है, परंतु एक पर्सनल प्रार्थना, मध्यस्थी की प्रार्थना, हम कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा प्रार्थना करते हैं, किसी विश्वासु भाई बहन के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। अलग अलग रीति हम प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु एक ऐसी समय भी हो जिस समय, जैसे रात का हो, सोने से पहले हो, उस समय हम परमेश्वर के सम्मुख जब जाते हैं, तब हम परमेश्वर से सुनने वाले बने। हालेलुया। तो हम उसमें भी हम लोग ज़्यादा बातें करने वाले न बने, बस अपनी प्रॉब्लम्स, अपने संकट, अपनी तकलीफें हम सिर्फ बताने वाले न बने, परंतु उसमें से परमेश्वर हमें किस तरह से बाहर निकलता है, इस बात को सुनने के लिए सुनने वाले भी बने। हालेलुया। तो कभी कभी यहाँ पर मैं आपको दो लोगों के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जैसे मूसा 40 दिन और 40 रात सीनै पर्वत पर परमेश्वर के उपस्थिति में रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो 40 दिन भूखे प्यासे परमेश्वर के साथ उपस्थिति में रहे। ये बात ये दर्शाता है क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसके साथ उपस्थित थे। हम ये भी कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को सुन रहे थे और समझ रहे थे। हालेलुया। परंतु इस बीच में हम ये भी बात समझ सकते हैं कि जैसे लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहते हैं।
तो यहाँ पर एक बात ये सिद्ध हो जाती है कि मूसा जब सीनै पर्वत पर 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के संग, परमेश्वर के साथ रहे, उन्होंने परमेश्वर का दर्शन पाया, परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा उनसे बात की। हालेलुया। ये हम निर्गमन की किताब में देखते हैं, पढ़ते हैं, और आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा। इस बीच में उनको भूख प्यास नहीं लगी, क्योंकि स्वयं परमेश्वर उनके साथ उपस्थित थे। जब हम परमेश्वर के साथ एक मन हो जाते हैं, तब हमें भूख और प्यास का एहसास नहीं होता है, क्योंकि उस समय हम परमेश्वर के मन के साथ मिल जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे अय्यूब की किताब में भी लिखा है कि मेरे साथ मेल मिलाप कर तब तुम्हें शांति मिलेगी। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के उपस्थिति में जब हम जाते हैं, तब हमें इन बातों का एहसास नहीं होता है। तो मूसा जब सीनै पर्वत पर 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में थे, वो आमने सामने एक दूसरे का दर्शन कर पाया। मूसा परमेश्वर का आमने सामने दर्शन कर पाया। उस बीच में हम जानते हैं कि मूसा ने परमेश्वर से कम बातें की होगी और परमेश्वर ने उनसे ज़्यादा बातें की। इसलिए तो व्यवस्था और नियमों को मूसा के सम्मुख रख पाए। हालेलुया। और मूसा उनको लेकर इजरायलियों की अगुवाई करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर मूसा जब परमेश्वर के उपस्थिति में गए, परमेश्वर के साथ हो गए, और परमेश्वर ने उनको दर्शन में बातें की, परमेश्वर और उनका आमना सामना हुआ, तो इस बीच में मूसा ने कम बातें की और परमेश्वर ने उनसे ज़्यादा बातें की होगी। ये बात बताता है कि इसी कारण मूसा ने इतने नियमों को, इतनी आज्ञाओं को सुन पाए, लिख पाए। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठते हैं, उसके सम्मुख बैठते हैं, तो हमें भी परमेश्वर से, हम जब उससे बात करते हैं तो उसे ये लगता है कि वो भी हमसे बातें करें। कुछ लोगों का ये स्वभाव रहता है कि हम अपनी बातें खत्म करें और निकल जाएं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर भी हमसे बातें करना चाहते हैं। हालेलुया। तो मूसा ने परमेश्वर से कम बातें की होगी और परमेश्वर ने मूसा से ज़्यादा बात की, इसलिए वो नियमों को, व्यवस्थाओं को परमेश्वर के मूसा के सामने रख पाए। हालेलुया। जिसके कारण मूसा ने आगे नीचे आकर इजरायलों की अगुवाई की। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें ज़्यादा सुनने वाले, परमेश्वर से ज़्यादा सुनने वाले बने। हमेशा अपनी ही बकबक न करते रहे, क्योंकि प्रार्थना ज़रूरी है, परंतु एक समय ऐसा हो कि हम परमेश्वर से भी सुनने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से हम यहाँ पर याकूब की किताब में देखेंगे कि हम जैसे जानते हैं, नहीं, उत्पत्ति की किताब में हम जैसे यूसुफ के बारे में देखते हैं, जैसे यूसुफ को किस तरह से उसके भाइयों ने गड्ढे में डाला, किस तरह से उसको बेचा गया, और किस तरह से इन सारी बातों को हम जानते हैं कि किस तरह से वो मिस्र में पहुंचाया गया और वो वहाँ पर उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। हालेलुया। इस बीच हम जानते हैं कि जब इसको प्रधानमंत्री बनाया गया, तब उसके भाई, जब हम जानते हैं कि वहाँ पर जब अकाल पड़ गया और उसको किस तरह से परमेश्वर ने लीड किया है, वहाँ पर खाने की चीज़ें सब इकट्ठा करने के लिए, ये सारी बातों को हम उत्पत्ति की किताब 40 से लेकर 45 तक में देख सकते हैं। तो बाइबल में यहाँ पर लिखा है, 45 में हम 4 और 5 को देखेंगे, 3 और 4 को, 45 का 3 और 4 में हम पढ़ेंगे। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ और मेरा पिता अब तक जीवित है। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए। 4 में लिखा है, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए और फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र
मिस्र आने वालों के हाथों से बेच डाला था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम यूसुफ के बारे में देखेंगे किस तरह से यूसुफ को गड्ढे में डाला गया था, फिर उसमें से निकाल कर उसको बेचा डाला गया था। इस सारी घटना को हम उत्पत्ति की किताब 40 से लेकर 45 तक पढ़ सकते हैं। परंतु जब 40 से लेकर आगे 45 तक यहाँ पर यूसुफ के भाई यूसुफ से ज़्यादा बातें करते हैं। यूसुफ के भाई जब मिस्र में जाते हैं खाने की चीज़ें लाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कनान में भी खाने की घटी हो गई थी, वहाँ इस कारण वो लोग मिस्र में पहुँच गए थे। अपने पिता के कहने के अनुसार वो मिस्र में पहुँच गए थे खाने की चीज़ें लाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ के भाई 40 से लेकर अगर 44 में हम देखते हैं कि यूसुफ के भाई यूसुफ से ज़्यादा बात करते हैं कि हम एक पिता के 12 बच्चे हैं, हम एक ही पिता से हैं, हमारा एक बच्चा है जो हम लोगों ने घर पे पिता के पास है, एक हमारे बीच में नहीं रहा। ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं, परंतु यूसुफ अपने भाइयों से कम बातें करता है। कुछ सवाल पूछता है, कुछ ही बातें करता है, परंतु उसके भाई बहुत सारी बातें, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं। हालेलुया। पर इस बीच में यूसुफ उनसे कुछ बातें, कुछ सवाल पूछते रहते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जब यूसुफ अपने भाइयों को, परंतु यहाँ पर एक बात और लिखी है कि यूसुफ अपने भाइयों पर जब अपने आप को प्रकट करते हैं तब यूसुफ ज़्यादा बात करता है और भाई सुनते हैं। भाई कम बात करते हैं क्योंकि वो घबरा गए थे, वो डर गए थे कि किस तरह से हमने इसके साथ व्यवहार किया, किस तरह से उसको हम लोगों ने बेचा, गड्ढे में डाला। ये सारी बातें उनके अंदर कहीं ना कहीं उनको डर की ओर ले जा रही थी कि कहीं ये हमें अब खाने के लिए चीज़ें देने के लिए मना तो नहीं करेगा, खाने के लिए भोजन देने के लिए मना तो नहीं करेगा। ऐसी अलग अलग तरह की डर, घबराहट उनके भाइयों के मनों में उत्पन्न हुआ होगा। हालेलुया। क्योंकि ये समझने जैसी बात है कि किसी ने किसी साथ इतना बुरा व्यवहार किया हो, वो भी भाई ने भाई के साथ। तो कभी कभी इंसान को लगता है कि मैंने इनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है इसके साथ, और क्या अब हमें ज़रूरत है और हम इसके पास लौट गए हैं और वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया है, किस तरह से परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया है। तो इस बीच में उनको कहीं ना कहीं उस बात का डर आया होगा, तो ये घबरा गए हैं। और यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि यूसुफ इनसे ज़्यादा बात करता है और ये लोग उससे कम बात करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक तरह का डर भी आ गया है। हालेलुया। तो ये लोग इनसे कम बात करते हैं। तो जब उन्होंने जाना कि ये हमारा भाई यूसुफ है जिसको हमने गड्ढे में डाल दिया था, जिसके साथ हमने बुरा व्यवहार किया था, जब यूसुफ अपने भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट करता है कि मैं यूसुफ हूँ और जिसे तुमने गड्ढे में डाल दिया था, जैसे हम लोगों ने 3 और 4 में पढ़ा कि तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा कि मैं यूसुफ हूँ। हालेलुया। 14 में लिखा है कि फिर उसने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वो निकट गए और उसने फिर कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने मिस्र में आने वालों के हाथ में बेच डाला था। हालेलुया। जब यूसुफ ने अपने भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट किया, तब ये लोग घबरा गए। और आगे लिखा है कि यूसुफ इनसे ज़्यादा बात करते हैं और ये उसकी बातें सुनते हैं और कुछ ही बातें उनसे कहते हैं। इसी तरह से भाइयों और बहनों, जब हमें पता चलता है कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, हमारा राजा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और जब वो हमारे सामने उपस्थित होता है, हमारे दुआओं में, हमारे गीतों के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा, जब उसकी उपस्थिति हमारे बीच में उतरती है, तब हम उससे सुनने वाले बने। हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे यूसुफ और यीशु मसीह को किस तरह से हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। जैसे यूसुफ ने स्वयं को अपने भाइयों के बीच में प्रकट किया, तब उसके भाई ने कम बातें की है और यूसुफ ने ज़्यादा बातें की है। हालेलुया। और
उसी तरह से जब उनको पता चला कि ये जो मिस्र का प्रधानमंत्री है, जब उसको पता चला कि परमेश्वर ने किस तरह से इसको ऊंचे स्थान पर उठाया है, एक बड़ा स्थान दिया है, तब उनको उनको उस बात को एहसास होने लगा और उनके अंदर वो घबराहट आने लगी और उनको ये रियलाइज़ भी होता है कि किस तरह से हम लोगों ने इसके साथ बुरा व्यवहार किया था। परंतु उस बीच में उन लोग उससे कम बातें करने, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब ये एक प्रधानमंत्री बन गया है। उसी तरह से हम जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जब वो हमारे बीच में उपस्थित होता है, तब हम भाई और बहनों उसकी सुनने वाले बने। तब वो जब बातें करता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सुने। अपनी बातें हमें कम रखनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही हमारी बातों को, हमारे मन की बातें होठों पर आने से पहले ही परमेश्वर जानते ही है। फिर भी हम उसे कहते हैं, क्योंकि लिखा है कि हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो जब हमारा परमेश्वर, हमारा प्रतापी परमेश्वर जब हमारे बीच में उपस्थित होता है, तब हम उसकी ज़्यादा सुने। हालेलुया। और उसके अनुसार करने वाले भी बने। जब वो हम अपनी बातें हमारे बीच में प्रकट करता है और जिन्हें पता चलता है कि यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, तो वो उसकी सुनने वाले ज़रूर बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कोई किसी के राजा के सामने चला जाता है, या कोई अभी प्रधानमंत्री के सामने अगर उपस्थित किया जाएगा, तो क्या अपनी बातें ही बोलता रहेगा? प्रधानमंत्री हमसे क्या कहना चाहते हैं वो हम सुनेंगे। या किसी बड़े व्यक्ति के पास हम उसके सम्मुख जब हम खड़े किए जाते हैं, तब हम अपनी बात तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, परंतु वो शख्स हमारे लिए हमसे क्या बात करना चाहते हैं वो सुनने में हमारी ज़्यादा दिलचस्पी रहेगी। उसी तरह से जब हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होते हैं, परमेश्वर हमारे सम्मुख हमारे दुआओं के द्वारा, हमारे स्तुति आराधना के द्वारा जब हम उसकी उपस्थिति को मांगते हैं और वो उपस्थित होते हैं, तब हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सुनने वाले बने। अपनी बातों में हम धीमे हो जाए, हम कम बातें करने वाले बने और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की सुनने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसमें एक बात और भी लिखी है, जैसे यूसुफ ने भाइयों को देखते ही उनको पहचाना था, परंतु यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना था। हालेलुया। हम एक वचन को भी देखेंगे, 45 का 8 वचन। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परंतु परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन के पिता और उसके सारे घराने का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो किस तरह से इतना बुरा करने के बाद भी, जब यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करने के बाद भी, उसने इस बात से उनके लिए कहा कि ये तुमने कहा है उसमें एक अच्छी बात हुई है, कि ये तुम्हें अपने आप को इस बात का गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मुझे यहाँ तक भेजने वाले तुम नहीं परंतु परमेश्वर ही है। ये कहते हैं जिसके साथ परमेश्वर है उसका व्यवहार, जो परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के संग को अपने साथ लिए चलता है, वो उनका व्यवहार इस तरह से होता है। भाइयों और बहनों, वो अपने सताने वालों के लिए भी गलत बातों को, बुरे व्यवहार को नहीं करते। हालेलुया। जैसे पहले ही लिखा हुआ है कि यूसुफ के भाई जब वहाँ पर उपस्थित हुए यूसुफ के यहाँ पर सामने, तब यूसुफ ने देखते ही अपने भाइयों को पहचाना था, परंतु भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना था। हालेलुया। क्योंकि उस समय यूसुफ ने जो कपड़े पहने होंगे, वो कपड़े, वो वस्त्र एक राजा की तरह होंगे। जैसे वो प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री के कपड़ों से वो उसने पहना होगा, इसलिए उसके भाई उसको पहचान नहीं पाए। परंतु यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचाना, क्योंकि उनका रहनीमान, उनके कपड़ों से वो पहचाने गए होंगे कि वो ये मेरे ही भाई है। हालेलुया। तो देखते ही उसे हमें उस तरह से भाइयों और बहनों, जब हमारा परमेश्वर है, हम किसी तरह से की अवस्था में या स्थिति में या परिस्थिति से भी जाते क्यों ना हो,
यहाँ पर ये भूखे और प्यासे भूखे थे, इनको भोजन की ज़रूरत थी। इस स्थिति में वो वहाँ पर गए हुए थे, तो साहजिक है कि उनके चेहरे पर निराशा हो सकती है, दुख दिखाई जा सकता है और उनके वस्त्र को देख सकते हैं। इस सारी बातों से यूसुफ ने उनके भाइयों को पहचाना, परंतु उसके भाई उनको यूसुफ को नहीं पहचान पाए। तो ये बात हमें ये दर्शाती है कि हमारा परमेश्वर है जो हमें किसी भी स्थिति में हमें वो अपनाता है और वो हमारे ऊपर दोष की ओर से नहीं देखता है। हालेलुया। वो हमें ऐसे ही गले लगाता है जैसे हम हैं। जब हम उसकी ओर मुड़ते हैं तब वो हमें गले लगाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसी तरह से यहाँ पर लिखा है कि यूसुफ के भाइयों ने ज़रूर उसके साथ बुरा व्यवहार किया, परंतु यूसुफ ने उसका दोष उन पर नहीं लगाया। उसने उसमें भी परमेश्वर को महिमा दी कि ये मुझे यहाँ तक भेजने वाले तुम नहीं होंगे, है परंतु परमेश्वर ही है, क्योंकि परमेश्वर को पता होता है कि उसके लोगों की ज़रूरत कहाँ पर है। हालेलुया। और वो कैसे अपने लोगों को किस जगह पर, मिस्र जैसे जगह पर भी वो अपने लोगों को किस तरह से ऊंचा उठा सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें हमारे जीवन में भी ऐसे सताने वाले, हमें तकलीफ देने वाले लोग भी उठ खड़े होते हैं, परंतु जब लोग हमारे साथ बुरा करते हैं तो हम उनके लिए किस तरह का मन रखते हैं, ये इंसान का हृदय परिवर्तित तभी हो सकता है जब वो परमेश्वर के साथ, वो परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के साथ को अपने सम्मुख लेते हुए चलते हैं। वो लोग कभी किसी को दोष नहीं लगा सकते, कभी किसी अपने साथ जो गलत होता है उसका दोष वो किसके दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो उस तरह से हम एक और वचन देखेंगे, भजन संगीता 46 का 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान और पृथ्वी भर में महान। हालेलुया। जब हम शांत हो जाएंगे और परमेश्वर से सुनेंगे तो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि शांत हो जाओ, मैं ही परमेश्वर हूँ, क्योंकि वही हमारे दुआओं का सुनने वाला और हमें हर मुश्किल से, हर परिस्थितियों से, महामारी से ऊंचा उठाने वाला और महिमा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना है, उसकी ओर कान लगाकर उसकी सुनना है, और अपनी बातों से ज़्यादा हम परमेश्वर से सुनने वाले बनेंगे, तब हमारे जीवनों में एक नया कार्य होता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में एक नया बदलाव और परिवर्तन भी आता है। कई मसीहा ऐसे हैं, कई जगह पर आजकल ऐसे लोग हैं, क्या वो मसीहा है जो परमेश्वर की सेवा क्यों ना करते हैं। हमें जब प्रचार देते भी है, संदेश को तैयार करते भी है, तो हमें परमेश्वर को कहना है कि प्रभु, इस संदेश के द्वारा मैं औरों तक तो पहुंचाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर इसके द्वारा सबसे पहले तो मुझ में इस वचन के द्वारा कार्य कर। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है जो हमें बदलता है, और हमारे द्वारा जब हम औरों के लिए संदेश को देते हैं तो उनके जीवन में भी कार्य कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष करे। इस संदेश के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबको आशीष ज़रूर मिली होगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर हम सब की सुनकर हमें आशीष देने वाले परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस संदेश के लिए। प्रभु, इस संदेश के द्वारा प्रभु आप हर एक भाई और बहनों को आशीष दे। प्रभु, उनको ऊपर अनुग्रह करे खुदा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक इस वचन को सुनकर प्रभु इस वचन के अनुसार करने वाले भी बने, क्योंकि वचन आपका है परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो आपके वचन की महिमा हो प्रभु, आपके वचन का गौरव हो और आपके नाम को महिमा मिले खुदा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जितनी भी प्रभु इस कोविड की वजह से परमेश्वर, जिससे लोग प्रभु हॉस्पिटलों में हैं परमेश्वर, प्रभु जिनको किसी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, पिता परमेश्वर खुदावंद हम प्रार्थना मांगते हैं कि हर एक के ऊपर आपकी दया होने पाए परमेश्वर, आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु। हर जो बीमार है, जो पीड़ित है परमेश्वर, जो कोविड से पीड़ित है प्रभु, उनके ऊपर हम आपके वचन को बोलते हैं पिता कि यीशु मसीह के नाम में वो लोग चंगे हो जाए,
क्योंकि भजन संगीता 107 में आपने अपने वचन को भेजा कि वो चंगाई दे। तो सच में प्रभु, जैसे कोविड से दुखित है, तकलीफ़ों में है प्रभु यीशु, और अन्य सारी बीमारियों से भी पीड़ित है, उनको आपका वचन चंगा करे पिता। हम उनके ऊपर चंगाई को भेजते हैं कि वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। हर एक डॉक्टर्स के लिए, नर्सों के लिए, वार्ड बॉयज़ के लिए पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हर एक जो काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको ओ प्रभु, उनके अंदर आपकी समझ और बुद्धिमानी भी आए परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आप सबको आशीष करें। धन्यवाद के साथ प्रभु, ये दुआ हम आपसे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। पिता, आपने हमारी दुआ कबूल की, उसके लिए धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष करें।